कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बीएड सेकंड सेमेस्टर के आगे के बचे हुए कुछ एमसीक्यूज़ जो आज आपका एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स करके, जो भी आंसर है पीसफुली सोच करके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, निगेटिव वगैरह में। और अच्छे से अपना स्कोर जब भी आप एग्ज़ाम दे के आना तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है? स्पीच साउंड की स्टडी क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है, फोनेटिक्स कहलाता है या सिमेंटिक्स कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज़, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है इसमें? मॉर्फीम, वर्ड, फोनीम या फिर क्लॉज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोनीम, ध्वनिम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ अ वॉवेल साउंड, इनमें से कौन सा वॉवेल साउंड है? तो आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉवेल लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कितने सारे वॉवेल होते हैं? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड कंटेन डिप्थोंग साउंड, डिप्थोंग साउंड आपको पता है? जैसे वाई होता है, ये डिप्थोंग है। आई, आ, ई, दो साउंड निकल रहे हैं इसमें, देखिए वाई में अ ई, दो वॉवेल साउंड निकल रहे हैं, इसलिए ये इसमें डिप्थोंग का यूज़ वाई में हुआ है, वाई के रूप में, है ना। इनको ना वॉवेल ही माना जाता है एक तरह से, क्योंकि इनमें वॉवेल, डबल वॉवेल साउंड निकलता है। पी एंड बी आर, पी एंड बी क्या हैं? फ्रिकेटिव्स, नजल्स, प्लोसिव्स, सेमी वॉवेल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लोसिव्स हैं। विच साउंड इज नजल साउंड, कौन सा साउंड है बताइए? पी, एम, टी, एस, एम, एम होगा नजल साउंड, जिसमें आपके नाक पे फोकस पड़े ना, वो प्रेशर पड़े, वो नजल साउंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग इज, क्या कहलाता है? इंटोनेशन कहलाता है, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव इंटोनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड है साइलेंट लेटर, इनमें कौन सा साइलेंट लेटर है? कैट, पेन, बुक, नाइफ, नाइफ में ना के साइलेंट है, NIFE नाइफ, प्रोनाउंसिएशन में NIFE नाइफ कर रहे हैं और आगे के लगा रहे हैं ना, जैसे नॉलेज होता है उसमें भी के साइलेंट होता है ना। नो, इसमें भी साइलेंट होता है। स्ट्रेस मीन्स लाउड प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ सिलेबल, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इग्नोर करते हैं इसको। विच पेयर इज़ मिनिमल पेयर, इनमें से कौन सा एक मिनिमल पेयर है? कैट, बैट, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, बॉय, गर्ल। सबसे ज़्यादा कैट बैट ही मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड टीचर हैज़ हाउ मैनी सिलेबल्स, टीचर में कितने सिलेबल्स हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, टी, टीचर, है ना। विच साउंड इज़ वॉइस्ड, इनमें से कौन सा वॉइस्ड है? P, T, Z, K, तो C, Z, ये अंदर की ओर, आप बोल के देखिए इसमें प्रेशर अंदर की ओर जा रहा है। विच साउंड इज़ वॉइसलेस, इसमें से कौन सा वॉइसलेस है? B, G, D, F, F होगा करेक्ट आंसर, ये इसमें साउंड बाहर की ओर जाएगा। विच वर्ड हैज़ लॉन्ग वॉवेल साउंड, इसमें से कौन सा जिसमें लॉन्ग वॉवेल साउंड है? सिट, शिप, शीप, तो शीप, देखिए इसमें लॉन्ग वॉवेल साउंड है। द ब्रांच ऑफ ग्रामर डीलिंग विद सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, सेंटेंस स्ट्रक्चर से कौन सा डील करता है? तो सिंटैक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली, क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और प्रोनाउन। तो एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताता हो, है ना, वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की। क्विक अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाता है ना। ly जुड़ा होता है, जिनमें ly लास्ट में जुड़ा होता है मोस्टली वो एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्ट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड, डिप्थोंग,
या फिर नज़ल साउंड। तो दिखने में तो एच है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें है क्या, साउंड कौन सा निकल रहा है, ऑ, है ना, तो ये वॉवेल साउंड निकल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वॉवेल साउंड। विच सेंटेंस इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें से कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई गो टू स्कूल नहीं है, आई एम गोइंग टू ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आई हैव गॉन टू स्कूल इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई वेंट टू पास्ट सिंपल पास्ट का है। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब, सी इज सिंगिंग, ए, शी, इज सिंगिंग, नन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ मॉडल वर्ब, इनमें से कौन सा मॉडल वर्ब है, तो कैन, है ना, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सारे। द कॉर्ड द वर्ड चिल्ड्रन इज सिंगुलर वर्ब, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। चिल्ड्रन में कौन सा है, तो प्लूरल है ये चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, है ना, ये सिंगुलर है चाइल्ड, इसका प्लूरल है चिल्ड्रन। विच सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मैंगोज आर ईटन बाई राम। द साउंड अकर्स इन शिप, जिप, तो शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज फ्रिकेटिव साउंड, इनमें से कौन सा एक फ्रिकेटिव साउंड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। अ यूनिवर्सिटी यूजेस अ, बिकॉज यूनिवर्सिटी में आ लगा एन नहीं, जबकि ये यू से स्टार्ट है, यू वॉवेल मानी जाती है, क्योंकि यू हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी में वॉवेल की ध्वनि नहीं निकल रही है, कॉन्सोनेंट निकल रही है, इसलिए इसमें ए लगा हुआ है। इट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड यू। विच वर्ड हैज़ करेक्ट आर्टिकल यूजेस, इनमें से कौन सा करेक्ट आर्टिकल यूज़ है, एन बॉय तो गलत होगा, अ एप्पल ये भी गलत होगा, एन ऑनेस्ट मैन ये सही है। विच इज़ अ कंजक्शन, क्विकली, एंड, तो एंड कंजक्शन होता है, जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। आई वॉन्ट अ पेन एंड कॉपी, है ना, तो दो को पेन, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ कॉपी, या आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ बुक, तो इसको जोड़ के बना दिया आई वॉन्ट अ पेन एंड बुक। द अपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड, सिंपल। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा एक एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल। ही डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, शी डू नॉट सिंग, तो गलत है, शी डज नॉट सिंग ये सही हो जाएगा, सिंग्स यहाँ पे एस नहीं लगेगा ना। विच साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाई टी एच इन दिस, तो एक्चुअली ये वाला ना तो मुझे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारे ना मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हुए थे, अभी इस समय माइंड में नहीं है। विच वर्ड कंटेन साउंड, थिंक, सॉरी फॉर दिस। द पास्ट फॉर्म ऑफ राइट इज रोट। ब्यूटीफुली क्या है एक, तो एक एडवर्ब है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला ब्यूटीफुली यानी एडवर्ब, है ना। विच वन इज़ अ प्रोनाउन, इनमें से कौन सा एक प्रोनाउन है, तो ही, है ना, जैसे रवि की जगह यूज़ हो गया ही। विच सेंटेंस इज़ इन फ्यूचर टेंस, इसमें से कौन सा फ्यूचर में है, तो सी वाला हो जाएगा ऑप्शन, आई विल ईट फूड ये। विच वर्ड हैज़ 3 सिलेबल्स, इसमें कौन सा है जिसमें 3 सिलेबल्स हैं, पेन, टीचर, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ही हो जाएगा, इसमें 3 सिलेबल्स है, और टीचर में 2 सिलेबल्स हैं। बुक्स एंड विद विच साउंड, एस, बुक्स। विच वन इज़ अ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया नाम है ना।
द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड इज़ क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो कंपैरेटिव क्या होगा? बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, इसमें से कौन सा इंटरोगेटिव है? व्हाट इज़ योर नेम, ये करेक्ट हो जाएगा इंटरोगेटिव। विच वर्ड हैज़ साइलेंट बी? बॉम्ब, बैट, बुक, बॉल। बॉम्ब कहते हैं ना, बॉम्ब म तक प्रोनाउंस करते हैं और बी साइलेंट रहता है। माई ब्रदर हैड एंड आई आर गोइंग। विच वन इज़ अ प्रीपोजिशन, कौन सा इसमें से प्रीपोजिशन है? तो अंडर। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ टॉल इज टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट हो जाएगा इसमें। विच सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, इनमें से कौन सा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। साउंड एंड अकर्स इन सिंग। विच वन इज़ अ कलेक्टिव नाउन, इनमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन है? टीम। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को किसने एडवोकेट किया था? तो रूसो ने। अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, बच्चे सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं पियाजे के अनुसार? तो बच्चे इन्वायरमेंट में एक्टिवली इंटरैक्ट करके उसमें पार्टिसिपेट करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को प्रपोज किया है? तो पियाजेट हो जाएगा करेक्ट आंसर, पियाजे, जीन पियाजे। इन लैंग्वेज टीचिंग मोटिवेशन हेल्प्स टू, किस चीज़ में हेल्प करता है? इंक्रीज फियर, डेवलप इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो लर्निंग अगर आपको कोई मोटिवेट करेगा तो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। द रोल ऑफ अ टीचर इन मॉडर्न पेडागोजी इज, टीचर का क्या रोल है? एक फैसिलिटेटर का रूप, मतलब सुविधा प्रदाता होता है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है बच्चे के लिए, है ना। सॉरी। विच मेथड इनकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रही है? तो लेक्चर मेथड में तो नहीं होगी क्योंकि बच्चा चुपचाप से पैसिवली बैठ के सुनेगा, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रोजेक्ट मेथड, कोई प्रोजेक्ट दे दोगे तो उसमें बच्चा एक्टिवली अपने माइंड का प्रयोग करके उसको बनाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स बेस्ट थ्रू, किस माध्यम से? सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से लर्निंग अच्छी होती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, तो वाइगोस्की से संबंधित है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, रीइंफोर्समेंट थ्योरी किससे संबंधित है? तो स्किनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स इनकरेजिंग डिजायर्ड बिहेवियर, ऐच्छिक व्यवहार को इनकरेज करना, तो कहलाता है जैसे बच्चा कुछ चाह रहा है आपने उसको इनकरेज कर दिया तो वो कहलाएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। विच टीचिंग अप्रोच डेवलप क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, रोट लर्निंग नहीं, एक्टिव बेस्ड लर्निंग में बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज नेचुरली थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपोजर्स, जब आप उनको इंटरेक्ट करने दोगे, उनको मौके दोगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। विच स्टेज ऑफ पियाजे इंक्लूड्स लॉजिकल थिंकिंग, इनमें से कौन सा जिसमें लॉजिकल थिंकिंग शामिल? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स मीन्स चिल्ड्रन डिफर इन एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, बच्चों का जो एबिलिटी होती है और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। सभी चिल्ड्रन सेम नहीं होते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल इन स्पीड, सभी स्पीड में भी इक्वल नहीं होते हैं और डिफरेंसेस होते हैं। अ गुड इंग्लिश टीचर शुड इनकरेज कम्युनिकेशन, बच्चों के कम्युनिकेशन को इनकरेज करना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, फोकस ऑनली ग्रामर नहीं करना चाहिए, डिस्करेज क्वेश्चन पूछे तो उसको मना कर दो, चुपचाप से बिठा दो, तो चुपचाप बैठ जाओ, तो ये गलत बात है ना। विच क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ बेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, कौन सा है? तो डेमोक्रेटिव एंड इंटरेक्टिव, बच्चा इंटरेक्ट करे ना, फियर बनाना नहीं है, साइलेंटली बैठाना नहीं है, पनिश करना नहीं है। लर्निंग बाय इमिटेशन इज एम्फसाइज्ड बाय बिहेवियरिस्ट्स, व्यवहारवादियों की थ्योरी है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी इज पनिशमेंट नहीं, अटेंडेंस ऑन एग्जामिनेशन ओनली नहीं, तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग।
कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन CCE एम्फेसाइजेस किस चीज़ पे? होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, समग्र विकास पे एम्फेसाइज करता है। विच इंटेलिजेंस इज मोस्ट रिलेटेड लैंग्वेज लर्निंग, कौन सा है? अकॉर्डिंग टू गार्डनर के हिसाब से तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। स्कैफोल्डिंग मीन्स गिविंग टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्न। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़िया मचान देना, बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देना। कुछ किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपने थोड़ा सा उसको हेल्प दे दी, उसने उसकी मदद से उस काम को, जो वो काम थोड़ा कर पा रहा था, उसको और बेहतर तरीके से कर लिया। आज थोड़ा गला ख़राब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग मोस्ट, इसमें से कौन सा है जो लैंग्वेज लर्निंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मोटिवेशन ही प्रभावित करता है पॉजिटिवली, है ना, बाकी सब तो निगेटिव प्रभावित करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी मेनली स्टडीज़ क्या? चाइल्ड बिहेवियर को। विच टीचिंग स्ट्रेटजी डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश? रोल प्ले। आप लोगों को पता है, आप लोग के लिए मैं धूप में इस टाइम पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि घर में ना सोचो कि रिकॉर्डिंग कर ले तो साइलेंट माहौल नहीं होता। ऐसे तो शायद ही सारे लोग कहीं अलग हट जाएं, लेकिन जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करो ना, उस टाइम पे सबको ज़रूर आना होता है। इसलिए अकेले आने के लिए मुझे धूप में वीडियो बनाना पड़ रहा है। विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइजेस स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा है? बिहेवियरिज्म। इसीलिए मुझे और जल्दी हो रही है, जल्दी से वीडियो बना के जाऊँ, क्योंकि गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम है। इन कंस्ट्रक्टिविटिज्म लर्नर्स मेमोराइज कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर, इनमें से कौन सा नहीं है? तो टीचर को बायस नहीं होना चाहिए ना, पेशेंस होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन शुड बी, बच्चे की क्यूरियोसिटी को हमें क्या करना है? इनकरेज करना है, उसको पनिश नहीं करना है, उसको इग्नोर भी नहीं करना है, साथ में उसको डिस्करेज भी नहीं करना है, इनकरेज करना है। चाइल्ड विच मैथड गिव्स इम्पोर्टेंस टू लर्नर पार्टिसिपेशन, कौन सा है? तो एक्टिविटी मेथड। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी इज लर्न ओनली थ्रू पनिशमेंट नहीं, इनबॉर्न जन्म से होती है ना, बच्चे में जन्म से होती है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, कहते हैं कि ये बच्चे में जन्मजात होती है। बच्चा जिस माहौल में रहता है वहाँ के लैंग्वेज को वो एक्वायर कर लेता है, वो उसको सीखनी नहीं पड़े। जैसे हमको हिंदी का किसी ने सिखाई बोलना नहीं, इसके रूल्स किसी ने सिखाए, फिर भी हम अपने आप में बोलते समय जान जाते हैं कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। क्यों? क्योंकि इसको हमने एक्वायर किया हुआ है। इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट्स, इमोशनल डेवलपमेंट क्या इफ़ेक्ट करता है? तो लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। विच अप्रोच प्रमोट्स कोऑपरेटिव लर्निंग, इनमें से कौन सा है जो कोऑपरेटिव लर्निंग को अप्रोच करता है? तो ग्रुप डिस्कशन इज़ द करेक्ट आंसर। अटेंशन स्पैन ऑफ चिल्ड्रन इज़ जनरली परमानेंट, लिमिटेड, अनलिमिटेड, सेम फॉर ऑल, तो लिमिटेड होता है। विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइमरी लर्नर्स, इसमें से कौन सा प्राइमरी लर्नर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिविटी एंड प्ले। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस वॉज एम्फेसाइज्ड बाई, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस को जॉन डीवी ने, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एजुकेशन कितनी पोलर प्रोसेस है? बताइए, कमेंट में बताइए। विच टीचिंग एड अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन मोस्ट, इनमें से कौन सा जो चिल्ड्रन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? तो ऑडियो और विजुअल दोनों होना चाहिए। पनिशमेंट, लेक्चर, होमवर्क नहीं। द बेस्ट डिसिप्लिन इन क्लासरूम इज़ फियर बेस्ड डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, पनिशमेंट बेस्ड नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए ना। हाँ, पनिशमेंट होना नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट होना नहीं चाहिए। विच वन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स, इसमें से कौन सा है? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पे मजबूर करते हैं। पीयर लर्निंग मीन्स लर्निंग विद क्लासरूम, लर्निंग अलोन, लर्निंग विद क्लासमेट्स, है ना। पीयर लर्निंग ग्रुप लर्निंग कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर रिच स्टूडेंट ओनली, एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स टुगेदर कहलाता है। समावेशी शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना कहलाता है समावेशी शिक्षा। विच फैक्टर क्रिएट एंग्जाइटी
इन लैंग्वेज लर्निंग कौन सा है? तो फियर एंड मिस्टेक। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड कैसा, क्या? होलिस्टिक ग्रोथ इंक्लूड करता है। अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम इंकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मोटिवेशन इज, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। विच वन इज़ नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी, इसमें से कौन सा नहीं है? तो लेक्चर फॉर होल पीरियड ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। डिस्कशन में बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा एक्टिव होगा। रोल प्ले में बच्चा एक्टिव होगा। प्रोजेक्ट में बच्चा एक्टिव होगा। तो वो सब पॉजिटिव ही नेगेटिव है। लैंग्वेज गेम हेल्प इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। विच टीचिंग स्टाइल डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग, में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्वायरी मेथड। 50 नंबर क्वेश्चन आपका, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 100 क्वेश्चन इसी के साथ हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन तो अभी मेरे पास और हैं, तो देखते हैं एक दो जो भी हो सकते हैं तो करा रहे हैं। वो प्रोपाउंडेड द डायरेक्ट मेथड, किसने दिया था डायरेक्ट मेथड? तो बर्लिज ने। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेनली डेवलप्स क्या? रीडिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस करता है? सेंटेंस पैटर्न्स पे। विच मेथड एम्फेसाइजेस हैबिट फॉर्मेशन, इनमें से किस में? ऑडियो लिंगुअल मेथड हैबिट फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकसेस ऑन रियल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कम्युनिकेशन एबिलिटी को बढ़ाना। विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कौन सा नहीं? डेवलप लैंग्वेज स्किल, क्रिएटिविटी, सोशल इंटरेक्शन, इंक्रीजिंग फियर नहीं बनाना है हमको। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। विच इज़ लैंग्वेज स्किल कम्स फर्स्ट नेचुरली, इनमें से कौन सी है जो पहले नेचुरली आती है? तो लिसनिंग आती है। रीडिंग एंड लिसनिंग क्या है? रिसेप्टिव स्किल हैं जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज फोनेटिक्स। विच इज़ अ वॉइस्ड साउंड, कौन सा है? तो जेड। शिप एंड सीप डिफर्स, किस चीज़ में डिफ़र करता है? वॉवेल साउंड में। द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इज इनोटेशन। इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड जो है वो एग्जाम्पल टू रूल जाता है। पहले एग्जाम्पल बताते हैं तो उससे आपको कुछ समझ में आता है, फिर हम रूल की ओर जाते हैं। डिडक्टिव मेथड कैसा होता है? ये इसका उल्टा चलता है, रूल टू एग्जाम्पल जाता है। विच इज़ अ मॉडल वर्ब, इनमें से कौन सी है? तो कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन ऑडियो विजुअल एड, इनमें से कौन सा है? तो टेलीविज़न। फ्लैश कार्ड आर मेनली यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए? वोकैबुलरी टीचिंग के लिए फ्लैश कार्ड, ये याद रखना, वोकैबुलरी टीचिंग के लिए होता है। लैंग्वेज लेबोरेटरी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करती है लैंग्वेज लैब। फॉर्मेटिव एवेल्यूशन इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विच टेस्ट आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफ़िकल्टी, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम पता करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रूल्स। हर्बार्शियन लेसन प्लान इंक्लूड्स, हर्बर्टियन लेसन प्लान इंक्लूड्स 5 steps. Recapitulation is revision of thought content. Main aim of teaching poetry is aesthetic appreciation. कला की प्रशंसा करना। प्रोज टीचिंग मेनली डेवलप, प्रोज टीचिंग से क्या बढ़ता है? तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ती है। लर्निंग बाय डूइंग वॉज एम्फेसाइज्ड बाय डीवी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन। स्कैफोल्डिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन टीचिंग स्किल्स। विच इज़ अ माइक्रो टीचिंग, इनमें से कौन सा है? तो रीइंफोर्समेंट है। रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना। नेक्स्ट, रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्कैनिंग कहलाता है। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढना स्कैनिंग कहलाता है।
रीडिंग फॉर जिस्ट्स कहलाता है स्किमिंग। कंट्रोल्ड कंपोजिशन इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स इन किस चीज़ में हेल्प करती है? कंपोजिशन राइटिंग। वोकेबलरी मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। पेयर वर्क डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम इनकरेजेस क्या इनकरेज करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेशन को। विच इज़ नॉट अ जॉनर ऑफ लिटरेचर, इनमें से कौन सा लिटरेचर का जॉनर नहीं है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, बाकी पोस्ट पोर्ट्रेट ड्रामा ये सब नॉवेल ये सब तो होते हैं ना। ड्रामा टीचिंग इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। इंग्लिश इन इंडिया इज़ टॉट एज, इंडिया में भारत में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। विच मेथड यूज मदर टंग केयरफुली, कौन सा है? बाइलिंगुअल मेथड। लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन बिलोंग्स टू कम्युनिकेशन। द बेस्ट मोटिवेशन फॉर लर्निंग इज इंट्रेंसिंग। विच एड इज बेस्ट फॉर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस? लैंग्वेज लैब। अल्टीमेट एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज कम्युनिकेशन एबिलिटी। विच टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड, कौन सा है? एक्टिव मेथड। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लर्निंग। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच। अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे एग्ज़ाम एंड होते हैं पॉसिबली मुझे टाइम मिलता है तो इसी पे आपको पीजीटी टीजीटी लेवल इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस भी मिलेंगी। तो अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं आगे इन फ्यूचर तो हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको मेरा मेंस का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही कोशिश करेंगे, ठीक है। सो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।